चाहिए। ढोलची अदालती फैसले को पढ़े फिर तनकीद करे। काजी फाइज ईसा भड़क उठे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। पीटीआई के इल्तवा मांगने को ताखीरी हरबा करार दे दिया। मामला क्या है जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा आजकल कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं। इनका मशहूर जमाना गुस्सा भी किसी से ढका छुपा नहीं। हक और सच की बात करने से वो कभी नहीं घबराते। शायद यही वजह है कि बहुत से केसेस में पीटीआई के हक में फैसले आने के बावजूद जैसे ही कोई फैसला इनके खिलाफ आने लगता है या आ चुका होता है तो बस फिर वो चाहे चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, इनके खिलाफ पीटीआई की मुहिम शुरू हो जाती है। ऐसे में आजकल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को सोशल मीडिया खास तौर पर एक्स पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, मगर वो फिर भी पूरे जस्टिस के साथ फैसले करते दिखाई देते हैं। फिर चाहे पीटीआई जमात को बुरा लगे या नून या पीपल्स पार्टी को, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मगर पीटीआई अपने नाम की वाहिद जमात है जो ये चाहती है कि जब भी किसी केस का फैसला आए तो उनके हक में आए, नहीं तो वो उसे लटकाए रखने की कोशिश करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर पीटीआई की जानिब से इल्तवा मांगने पर नाराजगी का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें पीटीआई वकील हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज फैमिली मसरूफियात के बायस इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है। ऐसी दरख्वास्त पहली बार सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबात हो गए हैं या नहीं। इस पर अकबर एस बाबर के वकील रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पढ़ने की हदायत। चीफ जस्टिस का कहना था कि 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। क्या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए? अगर अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जो चैलेंज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं, मगर सच तो बोलना चाहिए। अदालत का कहना था कि तहरीक इंसाफ के सारे वकला नहीं आए और कोई मुआविन भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। इंसाफ के तकाजों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं, इल्तवा की दरख्वास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे। हामिद खान की जात के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। सुबह भी हमने इल्तवा की दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। ये केस 29 मई की मुजवजा कॉज लिस्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होना था। एडवोकेट अली जफर की 4 जून तक की अमूमी इल्तवा की दरख्वास्त थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुस्से से कहा कि ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया है। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़े फिर तनकीद करे, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करे, लेकिन अदालत न आए, ये मुनासिब है। बाद अदालत ने आज का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद के जरिए एडवोकेट हामिद खान ने इल्तवा की दरख्वास्त दी, जिसमें फैमिली मसरूफियात का जिक्र किया गया। दरख्वास्त में सिर्फ बताया गया कि फैमिली मसरूफियत है, क्या मसरूफियत है वो नहीं बताई गई और न ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड खुद पेश हुए। इस केस में हामिद खान के अलावा न्याजुल्लाह न्याजी, अजमल तूर, बैरिस्टर गोहर भी वकील है। अगर हामिद खान दस्तयाब नहीं थे तो कोई और वकील पेश हो सकता था। हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब कानून ने नजरसानी में वकील तब्दीली का हक भी दे रखा है। केस में आइंदा मजीद इल्तवा नहीं देंगे। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए समाअत मुलतवी की जाती है और अब केस की आइंदा समाअत 21 अक्टूबर को होगी। अदालत ने हुक्मनामे की नकल वकला को फराहम करने की हदायत करते हुए समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।